हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग देखने वाला है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के प्रीवियस इस क्वेश्चन जो कि आया था, और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला पार्ट आप लोग को दिख रहा है रीजनिंग, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। और रीजनिंग में पहला 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन दिया गया है, और उसमें आपको दिया गया है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। और आप लोग देख सकते हैं 8% दिया हुआ है, बी डी एफ एच एल एन और पी जो राउंड सर्कल टेबल पर बैठे हुए हैं फेसिंग द सेंटर बट नॉट एज इन द सेम ऑर्डर। और बता रहा है कि डी एंड एच आर इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एल सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, जे सीट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। अब उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है 5, जो कि आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ डी। तो ये आपको 5 ऑप्शन दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आप अपना राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड आपको दिया गया, हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। फिर से 5 ऑप्शन दिया गया है, आप अपना आंसर बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सारा आंसर बताऊंगा, तब तक अभी आप इसका क्वेश्चन देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बताते बताते ही वीडियो लंबा हो जाएगा, और अगर आंसर डिस्कस करें तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन का ही डिस्कशन होगा। तो हु अमंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड एन। और ये एकदम मॉक नहीं है, ये मॉडल पेपर नहीं है, ये एग्जैक्टली सेम पेपर है जो आया हुआ है। सो आप लोग लेवल इसका देख सकते हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लेवल इसका देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ एल। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग चलते हैं 5 में। स्टार्टिंग फ्रॉम द वी, इफ द पर्सन आर मेड टू सिट इन द अल्फाबेटिकल और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द पोजीशन ऑफ द हार्मनी एक्सक्लूडिंग बी विल रिमेन अनचेंज। तो इसमें आपका दिया गया है 5 ऑप्शन, उसमें से आपको एक आंसर लगाना है। नेक्स्ट वीडियो या फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बस सॉल्यूशन का बात करेंगे, या फिर मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा। अब एक क्वेश्चन है 6 से 10 जो आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कोई करा नहीं रहा है अभी। ये शायद मशीन इनपुट का क्वेश्चन है। तो दिख रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और इसमें भी आपको 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एट 6 पोजीशन फ्रॉम द राइट इन द स्टेप 5। अब इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में सही लगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्टेप इज द फॉलोइंग आउटपुट। तो ये आउटपुट आपको दिया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ वर्ड और या नंबर वुड बी द 10th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इन द स्टेप 4। 9 आपका हाउ मेनी एलिमेंट्स या नंबर आर देयर बिटवीन आउट एंड ब्रश एज दे अपीयर इन स्टेप 6। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। फॉलोइंग रिप्रेजेंट द विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ काइंड इन 5th स्टेप। तो इसमें भी 5 ऑप्शन है, आपको अकॉर्डिंग आपको बताना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कोडिंग लैंग्वेज में। तो ये आप लोगों से सारा बनेगा। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो ये सर्टेन कोड दिया हुआ है, और ये कुछ सेंटेंस है उसका कोड दिया गया है। तो उसी तरह सा 2-3 सेंटेंस है उसका कोड दिया गया है। तो आप लोग इसको पढ़िए, 30 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं, आप लोग पढ़ लीजिए इसको। तो जैसा कि आप लोग पढ़ लिए होंगे, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोड ऑफ बिगिन। तो आपको बताना है कौन सा कोड है बिगिन का। सेकंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिफिकल्ट स्टार्ट। और फिर थर्ड मीन्स 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड ऑफ वांट। और आपका 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिप्रेजेंट डिमांडिंग एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। और 5th क्वेश्चन इसका, व्हाट डज एस स्टैंड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 से 20 है। इसमें आपका डायरेक्शन दिया गया है, ये थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं और हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए मेनली आपको इसमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका 2 कंक्लूजन दिया गया। तो हमको बताना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है 16 में, वो कंक्लूजन ए से उसका आंसर निकल रहा है, या फिर सेकंड से निकल रहा है, या फिर दोनों को मिला के निकल रहा है, या फिर दोनों से किसी से भी नहीं निकल रहा है। तो आपको यही बताना है। अगर पहला से निकल रहा है तो आपको लिखना ओनली 1 इज सफिशिएंट टू आंसर। अगर सेकंड से निकल रहा है तो ओनली सेकंड इज सफिशिएंट। अगर दोनों का जरूरत है, अगर एक से नहीं निकल रहा है तो
लेकिन अगर दोनों चाहिए क्या लिखना होगा आपको, बोथ आर सफिशिएंट। ठीक है, अगर दोनों, इफ द डेटा इन द बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, अगर दोनों सफिशिएंट, दोनों को जरूरत पड़ रहा है आंसर देने के लिए, तो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इफ द डेटा गिवन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर, अगर दोनों सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तो आपको 4 हो जाएगा। इफ डेटा इधर इन द स्टेटमेंट 1 और इन स्टेटमेंट आर सफिशिएंट, अगर कोई भी एक स्टेटमेंट से हम लोग या फिर 1 या फिर 2 से हम लोग आंसर दे पा रहे हैं तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। और सेकंड है आपका, इफ द डेटा स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर वाइल डेटा स्टेटमेंट 1 आर नॉट, अगर 1 गलत है या फिर 2 सही है, 1 गलत है और 2 सही है, ध्यान से सुनिए, 1 गलत और 2 सही है, तब हम लोग ऑप्शन 2 इसका लगाएंगे। और अगर सिर्फ 1 सही और 2 गलत है तो हम लोग ऑप्शन 1 लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो 16 में है वो अमंग एफ जी एच आई एन जे इज यंगेस्ट, तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से यंगेस्ट है। तो पहला आपका दिया गया है एच हु इज नॉट एज ओल्ड एज आई इज द सेकंड यंगेस्ट, और सेकंड में दिया गया जे इज यंगर देन एच। तो आप लोगों को इसमें बताना है कि दोनों ऑप्शन का यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, मैं आंसर प्रोवाइड कर ही दूंगा। हु अमंग एफ ई, तो एक, तो फॉर एग्जांपल के लिए पहला वाला हल्का सा बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हु अमंग एफ जी एच आई जे एच इज यंगेस्ट, तो यहाँ पर क्या दिया गया, एच हु इज नॉट एज ओल्ड एज आई इज द सेकंड यंगेस्ट, एच हु इज नॉट ओल्ड एज आई इज द सेकंड यंगेस्ट, और जे इज यंगर देन एच। तो इसमें आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों स्टेटमेंट को लेना है। तो 17 चलते हुए अमंग ई एफ जी एच एंड आई इज हैवीएस्ट, तो इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए और इसका आंसर देने का कोशिश करें। हाउ एम इज रिलेटेड टू के, इसमें भी आपका 2 ऑप्शन है, और आप लोग से जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, इसीलिए जो क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट होगा, ज़्यादा कमेंट आएंगे, वो क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के सामने। ठीक है, इसमें दिया गया है आपका 2 ऑप्शन, एम का रिलेशन क्या है के से, और ये स्टेटमेंट दिया 1 और 2, जिसको पढ़ के आप लोगों को बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस इन ए क्लास ऑफ 40, तो ऑप्शन ए दिया गया है पी रैंक इज 3 बिलो दैट ऑफ एस, पी इज 7th फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, देयर आर 17 स्टूडेंट बिटवीन ए एंड एस, 5 स्टूडेंट बिटवीन एस एंड बी इन द क्लास। तो आप लोगों को दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना और आंसर देना। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको सारा कुछ पूछ ले रहा है। यहाँ आपका लीनियस पोजीशन वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आ गया, ये सब आ गया, उन सारा ये मिक्स क्वेश्चन टाइप है। तो 20 पे चलते हैं, पी क्यू आर एस एंड टी हु रीच द फर्स्ट स्पॉट फर्स्ट। तो आपको बताना है पी क्यू आर एस एंड टी में कौन पहले फिक्स स्पॉट पर पहुंच गया। तो ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये 20 हम लोग का हो गया। अब हम लोग आते हैं, अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 से 25। तो 21 से 25 आपका डायरेक्शन दिया गया जिसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 2 कंक्लूजन दिया रहेगा और आप लोग को बताना है 1 ट्रू है, अगर ऑप्शन 1 आंसर देना है, अगर कंक्लूजन 1 ट्रू है, और 2 देना है, अगर 2 ट्रू है 3 देना है, इफ़ 1 और 2 इज ट्रू, और 4 देना है इफ़ नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, और 5 देना है बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू। तो ये इनइक्वालिटीज़ है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे इनइक्वालिटीज़। तो 21 22 का स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट है आप लोग को दिख रहा है, और कंक्लूजन 21 से स्टार्ट है, पहला कंक्लूजन दूसरा कंक्लूजन है। तो पहला वाला थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ एन इज़ लेस देन एम, तो हम लोग देखेंगे इस स्टेटमेंट में एन इज़ लेस देन एम, और तो कंक्लूजन में हमको दिख रहा है कि एम इज़ ग्रेटर देन एन, और ये साइन में ये सबसे बड़ा साइन का वैल्यू होता है, तो सबसे बड़ा साइन आपका यही है। तो ये पहला कंक्लूजन ये सही हो गया। अब सेकंड में देखते हैं टी इज़ ग्रेटर देन क्यू, तो टी देखेंगे इधर है और क्यू इधर है, तो इधर से इसमें भी आपको टी ग्रेटर है क्यू से, तो दोनों सही है। तो दोनों सही हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोथ कंक्लूजन फॉलो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर फॉलो, तो आंसर क्या देंगे 5। तो उसी तरह से करना है आपको, उसी तरह से आपको करना है 22। ठीक है, 22 करना है आपको, और
उसके बाद 23 से 24 आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया फिर से, उसके हिसाब से आपको 23 या 24 करना है। तो आप लोग इसको देखिए थोड़ा और बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए और नेक्स्ट चलते हैं 25 पे। हमको पता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोग वीडियो सॉल्यूशन कहीं से भी देख ही रहे हैं, बस मेरा मोटिव है कि आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करना है, ठीक है। बस क्वेश्चन पेपर आपको कैसा आता है, आप लोग इसी को क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये सब आप लोगों को बताना है। बस इसी के लिए ये वीडियो है। ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करा रहे हम और ना ही आपको पढ़ा रहे हैं, बस क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा ये आपको बता रहे हैं। तो 25 देख लीजिए। 25 में भी एक स्टेटमेंट है और कंक्लूजन दिया गया। तो ये 21 से 25 तक आपका इनइक्वालिटीज था। अब हम लोग 26 से 32 आते हैं। इसमें भी आपका दिया गया 1 देंगे, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। अगर कोई कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा तो हम लोग 1 करेंगे, 2 करेगा तो ओनली 2 देंगे। अगर दोनों ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, इधर का कंडीशन आएगा तो 3 करेंगे, ना इधर का कंडीशन आएगा तो 4 करेंगे, अगर दोनों सही होगा बोथ तो 5 करेंगे। तो ये आपका क्या है, सिलॉग्स है। तो ये तो सबसे बनेगा ही, सबका प्रैक्टिस में तो है ही। तो यहाँ पर दिया ऑल कंप्यूटर मशीन, सम कंप्यूटर आर कैलकुलेटर और कैलकुलेटर आर ऑब्जेक्ट। तो कंक्लूजन आपका दिख रहा है, एटलीस्ट सम ऑब्जेक्ट आर कैलकुलेटर, एटलीस्ट सम मशीन आर कंप्यूटर। आप लोग इंडिविजुअली आंसर कमेंट कीजिएगा और मैं भी इंडिविजुअली। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर 1 से लेकर जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इंडिविजुअली आप लोग ऑप्शन या फिर आंसर को आप लोग कमेंट करेंगे और मैं इंडिविजुअली जाके जो गलत होगा उसको मैं लिखूँगा। तो आप लोग अगर करेंगे इंडिविजुअली कमेंट तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपका कितना सही है और आपका कितना गलत है। और उसके बाद फिर एक वीडियो आएगी जिसमें जो क्वेश्चन सबके गलत हो रहे हैं ज़्यादातर उस टाइप के क्वेश्चन को उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिए और अपना आंसर बताइए और अपना कितना आपका सही हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 27 पे आते हैं। 27 दिया गया है, आप लोग देखिए, नो ऑब्जेक्ट बीइंग ए मशीन इज पॉसिबिलिटी का भी क्वेश्चन टच किया है। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ कीजिएगा, पॉसिबिलिटी वाला भी कैन भी आता है, पॉसिबिलिटी कैन भी हो जाएगा, अगर पॉसिबिलिटी लिखा फिर भी हो जाएगा, एटलीस्ट हम कैलकुलेटर मशीन। अब आइए 28 में। 28 भी आपका सेम है, ये आपसे बन जाएगा, सम स्टार और प्लानिट, नो प्लानिट इज मून, ठीक है। 29 में फिर से आपका दिया सम वेल्स आर मैमल, नो मैमल इज एन इंसेक्ट, ऑल इंसेक्ट आर काइट्स। कंक्लूजन आपका दिया एटलीस्ट सम काइट्स आर इंसेक्ट, ऑल मैमल्स आर काइट। 30 पे देखिए सम गवर्नर आर डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर आर मैनेजर। तो ये आपका ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मीन्स लेवल मॉडरेट और इजी के अंदर ही है, सिलॉग्स का लेवल। तो कंक्लूजन आप लोग देख लीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है, सम पेन्स आर इरेजर, नो इरेजर इज पेंसिल, और पेंसिल आर बुक। कंक्लूजन आपको 31 में दिया हुआ है, 32 में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन इसी टाइप से इसका पैटर्न रहेगा। देखिए कंक्लूजन देने का तरीका भी यहाँ अलग अलग करके दिया गया है। तो जैसा कि हम लोग कोई भी चैनल पे जाकर देखेंगे तो वो बस क्वेश्चन और कंक्लूजन ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ देखिए कंक्लूजन देने का तरीका देखिए। 31 एक क्वेश्चन दे दिया, 31 32 और कंक्लूजन में आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग इसको प्लीज़ से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि ये मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लाता रहूं। थर्टी थ्री थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग बस इसको देख लीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पढ़ लीजिए, मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दूंगा। of the word buckshot is changed to the next letter in the English alphabetical order and each consonant changed to the previous letter in the English alphabetical order. If the new alphabet thus form are arranged in alphabetical order from left to right, which of the following is fifth from the right? तो जितना कि क्वेश्चन बड़ा है उतना क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप लोगों को मैं हिंदी में समझा देता हूँ। जो बक्सॉट जो लेटर दिया गया है इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो कॉन्सोनेंट है उसको प्रीवियस में बदलना है और जो वॉवेल है उसको नेक्स्ट लेटर में बदलना है। उसके बाद जो न्यू अल्फ़ाबेट बनेगा उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, मीन्स सीरियल वाइज अरेंज करना है, छोटा से बड़ा, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा लेटर होगा फिफ्थ फ्रॉम द राइट साइड से, ठीक। आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बता रहे हैं। जैसे कि बक्सॉट है
तो बी क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम लोग प्रीवियस में ले जाएंगे, तो इसकी जगह पर हम लोग ए लिखेंगे। और यू क्या है वॉवेल्स है, तो इसको हम लोग 1 प्लस कर देंगे और 1 प्लस करके लिखेंगे, तो भी लिख देंगे इसकी जगह पर। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट में 1 माइनस करेंगे और वॉवेल्स में 1 प्लस करके लिखेंगे। उसके बाद जो लेटर आएगा उसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, जैसा कि अल्फ़ाबेटिकल में आता है ABCD करके। ठीक, उसके बाद आपको राइट साइड से 5th जो लेटर है उसको आपको बताना है। तो समझ में, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर देयर आर इन द वर्ड डिस्प्लेस ईच ऑफ विच हैज़ मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एज दे हैव बीन इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इसमें भी आपको एक साइड से काउंट करना है, इधर से लेफ्ट और राइट से काउंट करना है, और आपको देखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेटर को सही जगह पर है, अगर है कितना सारा है वो आपको बताना है, कितना बार ऐसा हुआ। अगर 5 से ज़्यादा है तो आपको बताना 5, अगर 1 है तो 1 बताना है, 2 है तो 2 बताना, 3 है तो 3 बताना, 4 है तो 4 बताना, 5 करना है अगर 4 से ज़्यादा। ये आपका कोडिंग है। ब्रिज को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, तो नंबर को ऐसा लिख सकते हैं, तो कस्टम को कैसा लिखेंगे, तो ये आपका कोडिंग है, ये आपसे हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 36 to 40। अब यहाँ पर आ गया है आपका पजल आ गया है, तो वो पजल को करके जाइएगा आप लोग, क्योंकि पजल आ ही रहा है, देख रहे हैं जैसा जो सेट है उसमें पजल तो पूछा ही है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट डेफिनेटली है, और सिलॉग्स तो डेफिनेटली है। देखिए पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ये सब रहेगा ही। बाकी तो इसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है। PQRSTV एंड W आर द 7 स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, ईच ऑफ देम हैज़ अ फेवरेट सब्जेक्ट फ्रॉम फिजिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी। पढ़ लीजिएगा आप लोग, सबका फेवरेट गेम दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन मेनली यहीं से स्टार्ट होता है। आर लाइक फिलोसफी एंड हिज फेवरेट स्पोर्ट इज हॉकी। द वन हु लाइक्स फुटबॉल लाइक इंग्लिश, हिज फेवरेट स्पोर्ट इज नॉट बैडमिंटन और टेबल टेनिस। वी डज नॉट लाइक ईदर हिस्ट्री और बायोलॉजी। द वन हुज फेवरेट स्पोर्ट इज बास्केटबॉल डज नॉट लाइक फिजिक्स। W लाइक केमिस्ट्री एंड हिज फेवरेट स्पोर्ट इज वॉलीबॉल। S लाइक ज्योग्राफी। Q's फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन। वी डज नॉट लाइक इंग्लिश एंड हिज फेवरेट स्पोर्ट इज नॉट बास्केटबॉल। P's फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट। द वन हुज फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन डज नॉट लाइक बायोलॉजी। बस इतना आपको पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन पे आ जाना है और क्वेश्चन करना है। हु लाइक हिस्ट्री, तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसका डिटेल को बनाइए जैसे हम लोग बनाते हैं पजल। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। हु लाइक हिस्ट्री, तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। हुज फेवरेट स्पोर्ट इज बास्केटबॉल। विच स्पोर्ट डज टी लाइक। व्हाट इज क्यूज फेवरेट स्पोर्ट। विच सब्जेक्ट डज पी लाइक। तो यहाँ 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इंग्लिश है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। तो यहाँ रीजनिंग के कंप्लीट हो जाते हैं, और आप लोग 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन कर पाए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप लोग अपना आंसर को भी कमेंट कीजिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।